पाठ 11 घंटियां। क्या है घंटियां? आप तो अपने घर में भी सुना होगा घंटी की आवाज, स्कूल में भी बेल अगर आपको आवाज सुनाई। तो क्या है इस पाठ में से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सुबह देर हो गई तो आपकी मम्मी उठाती है ना? तो घर के बाहर कौन आया तो बेल लगाकर आते हैं ना। यस। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? चलो बच्चों पढ़ते हैं। बच्चे समय का महत्व समझकर उसका सदुपयोग करना सीखते हैं। तो क्या सीखते हैं? बच्चे समय का महत्व, इस पाठ में से समय का महत्व सीखते हैं। समय का महत्व सीखते हैं बच्चों। तो चलो बच्चों मैं पाठ पढ़ते पढ़ते समझाती हूँ। ये पाठ तो बहुत बड़ा है, इसलिए आपको क्या करना है, मेरे साथ ही आपको पढ़ना है। पेज नंबर 55 निकालो बच्चों। पेज नंबर 55। ओपन द पेज नंबर 55। ओके, यस। ट्रिन 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 ट्रिन, तो घंटी का आवाज। प्रकाश खींचकर उठा और टाइम पीस को एक तकिए के नीचे दबाकर लेट गया। कानों को इर्द गिर्द रजाई अच्छी तरह लपेट ली, जिससे घंटी की आवाज बिल्कुल न सुनाई दे। पर नींद उठ चुकी थी। मन ही मन अपनी दीदी को खोजने लगा। न जाने जो रोज रात को उसे सुबह उठकर पढ़ाने की शिक्षा देती है। न जाने किस वक्त वह चुपके से घड़ी में अलार्म लगाकर रख जाती है और प्रकाश को मजबूर होकर उठना ही पड़ता है। तो यहाँ पर कौन सा किसका बात हो रहा है? प्रकाश का। प्रकाश और उसकी दीदी। उसकी दीदी हर रोज रात को अलार्म लगाकर सोती है ताकि वो सुबह जल्दी उठकर अपना पाठ पढ़ सके। तो ये अलार्म बज गया। उसकी आवाज से प्रकाश को बहुत इरिटेशन होने लगा। खिजाकर यानी इरिटेशन, इरिटेडली उठा और उसने अलार्म टाइम को लेकर उसकी तकिया यानी पिल्लो, तकिया यानी पिल्लो को अपने पिल्ले के नीचे दबाकर रख गया और फिर से अपने ब्लैंकेट को उठाकर पूरा पैक हुआ और सो गया। ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳೆ ರಿಂಗ್ ಆತಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲಾರಾಮ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೋತೀರಿ ಅಲ್ಲ? ಹಾಗೇನು ಪ್ರಕಾಶನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ದ। मन ही मन अपनी दीदी को कोसने लगा। मन ही मन अपने ही अंदर अंदर अपनी दीदी को डांटने लगा और न जाने किस वक्त वह चुपके से घंटी में अलार्म लगाकर सो जाती है और मजबूर होकर प्रकाश को उठना ही पड़ता है। अलार्म की आवाज सुनने से नींद तो उड़ जाती है, नींद तो जाती है। फिर हम सोने के लिए ट्राई करते हैं तो हमें सो नहीं पाते हैं। अभी शायद फौ फटी होगी कि कमरे के बाहर दीवार पर लगी कॉल बेल बज उठी। तो बाहर की घर की दीवार की कॉलिंग बेल सुनाई दी और प्रकाश चुप कर उठा। उसने सोचा कि इस कॉल बेल को भी वह आज उखड़ा कर फेंक देगा और गुस्सा आया प्रकाश को कि कॉलिंग बेल की आवाज सुनकर उसे बहुत बेजार हुआ और गुस्सा भी आया। उस कॉलिंग बेल को उठाकर फेंक देने तक उसको बहुत गुस्सा आया। तो उसने सोचा कि इस बेल को भी वह आज उखाड़ कर फेंक देगा। इस रामू के बच्चे को कितनी बार समझाया कि दूध वाले के आने से पहले ही उठकर दरवाजे पर खड़ा हो जाए कर। तो रामू उस घर का काम करने वाला आदमी है। कौन? रामू। और दूध वाला हर
सुबह आता है और दूध देकर जाता है, तो घर के दीवार ओपन नहीं हुआ, तो खुला नहीं हुआ, तो वो कॉलिंग बेल देता है। इसलिए रामू को रोज रोज बोलता है कि दूध आने से पहले ही तू दीवार को खुला रख जा और दूध लेकर वापस आ जा। रोज रोज बोलता हूँ, फिर भी वह ऐसा ही करता है। प्रकाश ने डांटना शुरू कर दिया, पर यह भी कॉल बेल बजने पर ही उठता है। प्रकाश को लगा जैसे सब लोग हाथ धोकर उसे पीछे पड़ गए। तो रामू भी लेट कर कर उठता है। जब दूध वाला आता तो उसको भी वहां अभी उठना पड़ता है। तो सभी मुझे उठाना चाहते हैं, समझ गया प्रकाश? किसी तरह इधर उधर करवट बदल की तब तक पिताजी ने अपना जप शुरू कर दिया। तो ये सब खत्म होने के बाद तो प्रकाश के पिता क्या करते थे? रोज सुबह अपना स्नान तभी शौचालय तभी पूरा करके अपना जाप शुरू करते हैं। क्या है वो जाप? हरे कृष्णा गोविंदा हरे मुरारे। उन्हें भी न जाने क्या आदत है, जो मुंह अंधेरे ही उठकर नदी स्नान को चल जाते हैं और आकर भजन पूजन में लग जाते हैं। तो रोज सुबह 5:30 बजे को उठकर क्या करते हो? नदी स्नान के लिए निकल जाते हैं। स्नान करने के बाद घर में भजन पूजन करने लगते हैं, जो उससे बहुत मैं बोर हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे नींद आती है, तो मुझे नींद करनी है, सोने हैं। प्रकाश सोचने लगता है। चिढ़ है उस गिलास की साइज की घंटी से, जिसे वह रोज जोर जोर से हिलाकर भजन गाते हैं। तो उनके पिता क्या करते हैं? वो घंटी को हिलाकर, जो ऐसी बहुत आपके घर में ही घंटी रहती है, जो मम्मी पूजा पाठ करती है, उस घंटी की आवाज से मुझे बहुत इरिटेशन होता है। प्रकाश बोला, समझ में नहीं आता कि क्या भगवान भी बिना घंटी बजाए नहीं जाता? तो आपने अपने घर में ही सुना है कि घंटी की आवाज से ही भगवान उठता है। आप भी समझते हैं कि रोज रोज भगवान को घंटी का आवाज देनी चाहिए। क्या? घंटी का आवाज। आज सुबह से प्रकाश झुंझलाया हुआ था। दीदी ने पूछा, सुबह उठे थे? तो दीदी ने अलार्म लग गया था, सुबह जल्दी उठे थे और पढ़ाया? ऐसे पूछा। किसने? प्रकाश की दीदी। वह बरस पड़ा दीदी में। अब मैं इतना छोटा नहीं हूँ कि मुझे तुम रोज रोज एक ही बात कहो। तो दीदी पर गुस्सा हुआ। बरसना यानी गुस्सा होना। गुस्सा हुआ तो बोला, क्या है, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं भी बड़ा हो चुका हूँ, मेरा काम मुझे करने मुझे मालूम है, तुम रोज रोज मुझे पूछना मत। इस उत्तर से दीदी का नाराज हो जाना स्वाभाविक था। वह बिना उनकी ओर देखे बाथरूम में चला गया। वो दीदी को बहुत बुरा लगा और नाराज होकर वो दीदी चली गई। लेकिन उस नाराजगी को प्रकाश ने नहीं देखा। ಹೌದಲ್ಲ, ಯಾರು ಏನನ್ನುತ್ತೆ ನಿಮಗೂ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ದೊಡ್ಡೋರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತೈತಿ। खाना खाकर जैसे ही वह किताबें इकट्ठी करने लगा कि बैठक में लगी दीवार घड़ी से उसी ही सुनाने के लिए 10 का घंटा बजा बैठा। तो वो इकट्ठे खाना खाया, नाश्ता किया और सभी बुक्स अंदर ढाल रहा था कि दीवार की घंटी बजने लगी कि 10 होने को आया, 10 बज गया। तो शाला का टाइम हो चुका था। उसका मूड फिर बिगड़ गया। आज फिर पहले पीरियड में लेट पहुंचने पर शास्त्री जी अपने गोल गोल आंखों से उसे घूरेंगे। न जाने क्यों वह समझने की कोशिश नहीं करते थे कि देर सवेरे तो सभी के साथ होती है। तो वो देखा और फिर से मुझे लेट जाना पड़ता है पहले पीरियड। और पहली पीरियड कौन लेते थे? शास्त्री जी। कौन लेते थे? शास्त्री जी पहली पीरियड लेते थे और
उसको गुस्सा आता था और वो डांटते थे। किसको? प्रकाश को। न जाने मुझे सुबह जल्दी उठने का आदत क्यों नहीं है, ऐसे प्रकाश ने समझा। तो बच्चों, ये पार्ट तो बहुत बड़ा है, मैं पहले फास्ट से आपको समझाती हूँ। वह साइकिल पर सवार होकर चला जा रहा था कि झट गांव का एक आदमी उसके सामने आ गया। बड़ी मुश्किल से वह कतरा कर साइकिल निकाल ले गया, पर उसकी कुहनी गांव वाले से टकरा गई। वो साइकिल जल्दी जल्दी से, वो स्कूल को देर हो रहा था समझकर जल्दी जल्दी से जा रहा था कि वहां पर सामने एक आदमी आ गया और उसको साइकिल टकरा गई। तो साइकिल टकराने से वो आदमी उसको बड़बड़ाते हुए, तू देख नहीं पाते क्या, ऐसे बोला। दिखाई नहीं देता क्या, गांव वाला बड़बड़ाया। तुम्हें नहीं दिखाई देता और मुझे कहते हो क्या मेरे पीछे आंखें हैं? साइकिल में घंटी क्यों नहीं लगवा लेते, उसे बजा दो तो सामने वाला हट जाएगा। तो सामने वाला हटने के लिए तुम्हारे साइकिल को बेल लगवाओ, ताकि इशारा करो तो साइड जाओ। ऐसे साइड कर तुम इशारा करते हो तो तुमको भी दिक्कत नहीं होती है और सामने वाला को भी दिक्कत नहीं होती। दिक्कत यानी प्रॉब्लम। इसीलिए उसने, गांव वाले ने बोला प्रकाश को, तू साइकिल को बेल लगवा दो। और प्रकाश तेजी से पैडल घुमाते आगे निकल गया। गांव वाले के मुंह से भी घंटी का नाम सुनकर उसका जी चाहता था कि उसका मुंह नोच ले। रास्ते में कुछ दोस्त मिल गए और प्रकाश जल्दी जल्दी पैडल घुमाया और जल्दी जल्दी स्कूल गया। तो रास्ते में अपने उसके दोस्त मिल गए, उनके साथ भी 10-15 मिनट लग गए। तो जाने के लिए 10-15 मिनट लगे स्कूल जाने के लिए। स्कूल पहुंचा तो मनकी राम चपरासी दूसरे पीरियड का घंटा बजा रहा था। तो पहला पीरियड तो नहीं पहुंच पाया और दूसरे पीरियड की बेल लगा जा रहा था। कौन? मनकी राम। उसे लगा कि यह चपरासी भी उसका शत्रु है। तो दूसरा पीरियड, पहला पीरियड खत्म होने का आया था, तो चपरासी भी उनका शत्रु है समझकर प्रकाश अंदर गया। जरूर उसने उसे देखकर ही घंटा बजाया है। फिर मकबत बजाता ही कितनी जोर से है, जैसे सभी बहरे हो गए। तो वो बेल पूरा जोर से लगाया कि पहली पीरियड खत्म हो चुका था। तो यहाँ तक मेरा आधा पाठ हो गया है। आपको क्या करना है, इस आधा पाठ को पढ़ना है और शब्द को लिखना है, कठिन शब्द। तो टुडेज होमवर्क, पाठ पढ़ो, शब्द लिखो, हिंदी 1 पेज लेखन। कॉपी राइटिंग आपको लिखना है बच्चों। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे।